हाउ टू फेस चैलेंजेस इन लाइफ। जिंदगी में जब सामने कोई आपके चैलेंज आ जाए तो क्या करें। दोस्तों मेजोरिटी बार क्या होता है ना कि हमारा एटीट्यूड जो है ना, ऐसी जब चैलेंज आती है तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। खास करके जब हमारे सामने कोई एटीट्यूड जो प्रॉब्लम आती है, जिसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं, एक्चुअली चैलेंज, बराबर ना, लेकिन हम उसको प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम का पहाड़ लेके ना हम बहुत डर जाते हैं, उसको लेके बैठ जाते हैं, है ना। उससे हमारी जो वो लगता है, अरे बाप रे इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा पहाड़ हम कैसे जीतेंगे, तो वो सोच के ही हम घबरा जाते हैं। जैसे अगर खड़ी खड़ी अगर किसके सामने कोई प्लेयर के सामने आ जाए तो वो देख के डर जाएगा, अरे बाप रे इतने बड़े जो है महान खिलाड़ी को मैं कैसे लड़ा, उसके हाइट बॉडी को देख के यार इसको कैसे हराएंगे। तो ऐसे ही कोई बड़े चैलेंज आपके सामने आ जाए तो हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। हमारी बुद्धि जो है वो रुक जाती है, थम जाती है, ठहर जाती है, सोच जो है आगे नहीं बढ़ती है, हम रुक जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपने समझा कि ये तो चैलेंज है, क्या है, चैलेंज है, मैं इसको विन करके दिखाऊंगा, जीत के दिखाऊंगा, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। जीत हो सकती है आपकी, आप भी जीत सकते हो, आप भी पा सकते हो दोस्तों। ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इसको चैलेंज समझना है दोस्तों। अगर आपको कोई चैलेंज आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो डेफिनेटली वो ऊपर वाले ने आपको हमेशा ग्रो करने के लिए दिया है। आप पीछे मुड़ के देखिए अपनी लाइफ के हर लाइफ में जब जब आपको चैलेंज आए, वह अपने आप को चेक करिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आप पाएंगे कि वो डेफिनेटली वो चैलेंज ने आपको ग्रो करने के लिए आई थी। वो उस परमेश्वर ने, वो भगवान ने, खुदा ने, गॉड ने, अल्लाह ने आपको आगे बढ़ाने के लिए दिया था, आपको ग्रो करने के लिए दिया था, आपको लाइफ का एक बेहतरीन जो है अवसर देने के लिए दिया था। हाँ डेफिनेटली दोस्तों, उसमें अवसर भी छुपा होता है। हर चैलेंज में एक बढ़िया अवसर छुपा होता है। वो उतनी बड़ी चैलेंज जितना अवसर या उससे भी बड़ा अवसर छुपा होता है दोस्तों। आप कैसे देख रहे हो ना, वो मायने रखता है। जनरली हम बहुत ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, हम एक्शन नहीं ले पाते, हम काम करना छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, और विचार प्रक्रिया है जो हमारी थम जाती है दोस्तों। क्यों, क्योंकि हम डर गए, घबरा गए। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा संभाल लिया जाए, थोड़ा अगर हमने इसको टैक्टिकली अगर उपयोग किया जाए अपने स्ट्रेंथ को, तो आप भी जीत सकते हो, आप भी बड़े हो सकते हो, आप भी विनर हो सकते हो दोस्तों। आप भी उस चैलेंज को ओवरकम कर लोगे, लाइफ को जो चैलेंज आए उसको आप फाइट करोगे, उसको फेस कर लोगे दोस्तों। फेस करना मतलब क्या है, हाँ जी, चैलेंज को फेस करना है, उसके सामने जाके उसे गुजर जाना है दोस्तों। मर तो नहीं जाएंगे ना, हाँ जी, इतनी कोई बड़ी चैलेंज नहीं आती जिससे कि हम मर ही जाए दोस्तों। मेजोरिटी बार क्या होता है ना कि 45% तो हमारी जो 46% जो चैलेंजेस होती है वो पास की होती है, जो हो चुकी है, और फिर भी हम अभी दोहराते रहते हैं। 46% चैलेंजेस ऐसी होती है जो फ्यूचर में होने वाली होती है। हाँ जी, तो जो हुई नहीं है, जो होने वाली नहीं है, उसको लेके ही हम सोचते रहते हैं, तो खाली फुगड़ के डरते रहते हैं। 8% आती है और उसको आप जीत सकते हैं। तो अब चैलेंज आई गई है तो इसमें डरने वाली क्या बात है। डेफिनेटली हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताशा हो जाते हैं, हमको कोई रास्ता दिख नहीं रहा होता है दोस्तों। हर ताले का चाबी तो छुपा ही होता है। अगर आपको लग रहा है कि दरवाजा बंद है, डेफिनेटली दोस्तों कहीं और दरवाजे खुले हुए हैं। आपको वो सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है, आपको चैलेंज जो है ओवरकम करने का, फेस करने का रास्ता नहीं दिख रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रास्ता नहीं है, इट इज देयर, आपको खाली वो ढूंढना है बस। और उसके टाइम में ज़्यादा सक्रिय हो जाना, चैलेंज आए तो ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, ज़्यादा मजबूत हो जाए, ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, है ना, तभी तो जीत पाएंगे दोस्तों। अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, जब चैलेंज आती है तो हमको ग्रो करने के लिए आती है। अभी चैलेंज आई, इतने लेवल की आई और हम यहाँ पे है, तो हमको क्या लगेगा, अरे बाप रे इतनी बड़ी चैलेंज आ गई, हम कैसे ये करेंगे, तो ये बड़ा लगता है। लेकिन चैलेंज आई है, अगर आप अपना लेवल बढ़ा लो और आप जो है चैलेंज से बड़े होना शुरू कर दो दोस्तों, और बड़ा हो जाओ, तो चैलेंज को आप ओवरकम कर डालोगे। वही तो परमात्मा चाहता है, वही तो ईश्वर चाहता है कि आप ग्रो करो, आप लाइफ में जो है अपना लेवल बढ़ाओ। तो लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। इसी के लिए तो ये चैनल है दोस्तों, स्वयं विकास। आपके अंदर लीडरशिप को कूट कूट के भरने के लिए चैनल को बनाया गया है दोस्तों। तो और आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या हो सकता है दोस्तों। तो फाइटिंग का एटीट्यूड होना चाहिए आपका। एक विजेता होता है, एक विनर होता है, ऐसा फाइटर का एटीट्यूड होना चाहिए कि इसको तो मैं जीत के दिखाऊंगा। क्या चीज है, कौन सी चैलेंज, उसकी क्या औकात, मैं करके दिखाऊंगा। और आपको करके दिखाना पड़ेगा दोस्तों। आप बोलेंगे अरे भाई हितेश परमार जी आप बोल रहे हो, लेकिन जब हमारे सामने चैलेंज आती है तो हमको मालूम पड़ता है। दोस्तों मैं आपको एक्सपीरियंस से कहता हूं कि आप
ललकारिए तो चैलेंज को, अपनी शक्तियों को जगाइए। तो इसके पहले भी तो आपने बहुत सारा चैलेंज सॉल्व किया हुआ है, तो आप भी जीत सकते हो, आप भी इसको ओवरकम कर डालोगे, आप भी जो चैलेंज है उसको फेस कर डालोगे दोस्तों। उसके सामने जाइए और उसको भिड़ जाइए और देखिए क्या होता है आपके पास। अरे कोई बहुत बड़ा पहलवान ही क्यों ना हो, वो अपने को मार गिरा सकता है ना, बेहोश कर सकता है, लेकिन हम एक मुक्का तो दम से मार ही सकते दोस्तों। तो चैलेंज को मारो तो सही, आप उसको फेस तो करो, उसको आगे तो बढ़ जाओ, दोस्तों हो सकता है। देखो और कुछ सॉल्यूशन क्या है कि जो इतनी बड़ी चैलेंज हमको लग रही है ना, उसको विच्छेदन कर दीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, छोटे छोटे हिस्से करके उसको देखिए कि इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, पहले उसके कर दीजिए, है ना। कौन सा, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ऐसे छोटे छोटे हिस्से करके वो जो बहुत बड़ी जो समस्या लग रही थी वो बहुत ही छोटी हो जाएगी दोस्तों। पेपर पे वर्क करिए, पेपर पे लिखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा ओ इसमें भी कोई बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान हमको दिख रहा है, लेकिन कितने सारे राज्य का बन के हिंदुस्तान बनता है ना। वैसे ही चैलेंज जो आपको लग रही है, वो चैलेंज है वो बहुत बड़ी दिख रही है वो छोटी सी। टुकड़े कर लोगे तो आपको लगेगा आसान है, और छोटे छोटे टुकड़े जो है, छोटे छोटे पार्ट है, वो जितना शुरू कर दो तो हो जाएगा दोस्तों। और क्या करना है कि एक्शन में आ जाना दोस्तों। जब आप एक्शन में आ जाओगे, क्या होता है ना कि हमारा माइंड जो है ब्लॉक कर देता है। बड़ी चैलेंज है ना, हम ज्यादा सोच नहीं पाते, टेंशन में आ जाते हैं, तो उसके लिए हम एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन दोस्तों एक्शन लेना शुरू कर दिए, भले छोटी तो छोटी, छोटी तो छोटी, लेकिन जब अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे, जब अपनी गति बढ़ाएंगे दोस्तों ना, जब आप एक्शन में आ जाओगे ना, तो चैलेंज की क्या औकात, उसको सामने झुकना ही पड़ेगा दोस्तों। और आप उसको फेस कर डालोगे, उसको ओवरकम कर डालोगे, चैलेंज से आप आगे बढ़ जाओगे। रफ्तार बढ़ाइए, अपनी एक्शन बढ़ाइए, अपने कर्म में आ जाओ दोस्तों ना, तो ये सॉल्व होने का पॉसिबल है दोस्तों। बहुत बड़ी कोई बात है, आप कर्म में जुट जाओ दोस्तों। जो भी आपको अभी सॉल्यूशन दिख रहा है ना, उसके ऊपर एक्शन करना शुरू कर दो, उसके ऊपर कर्म करना शुरू कर दो, और आपको वो प्रॉब्लम जो है, आपको जो चैलेंज जो लग रही है, वो सॉल्व होना दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हम एक्शन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अपने को बहुत बड़ा लग रहा है। आप एक्शन करना शुरू कर दो, वो जो है बर्फ के पहाड़ की तरफ पिघलता हुआ आपको दिखाई देगा चैलेंज, और उसको आप ओवरकम कर डालोगे, उसको फेस कर डालोगे दोस्तों। दूसरा क्या, आपको पॉसिबिलिटी देखना है, इसकी सॉल्यूशन क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी संभावनाएं क्या है, वो देखिए। तो भी आपको जो है चैलेंज को फेस कर पाओगे, ओवरकम कर पाओगे दोस्तों। और अब अभी जब हम सोचते हैं तो सोच ही डालो कि इसमें बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, और वो बुरे को एक्सेप्ट कर लो और फिर आगे बढ़ जाओ दोस्तों। टेंशन नहीं रहे तो पूरा ले लो और फिर उसको आगे बढ़ जाओ दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा, है ना। रोज उसको सोचने से आपको अंदर हिम्मत जो है टूट जाती है, हम सोच नहीं पाते, माइंड ब्लॉक हो जाता है। लेकिन एक बार सोच लो कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा और सॉल्व करो। और एक मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक बहुत बड़े खिलाड़ी था, उसको बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उसने क्या किया कि उसको कागज की चिट्ठी पे वो लिखा चैलेंज, और उसको आग लगा डाली। हाँ जी, आग लगा डाली। तो आपको अंदर जो भी चैलेंज आपको दिख रही है ना, उसको लिखो और आग डालो कि आज के बाद मिट गया दोस्तों। करके देखिए दोस्तों, ये सारे प्रयोग जो है ना बहुत प्रैक्टिकल है, और मैं हमेशा रेगुलरली करता हूँ, और फायदेकारक होते हैं, आपको भी फायदा दिला सकते हैं दोस्तों। और हमेशा क्रिएटिव रहिए, क्या क्रिएटिव हो सकता है, क्या इसमें नयापन हो सकता है, क्या हटके हो सकता है ना, तो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों चैलेंज को। और किसी का मदद लीजिए। हाँ जी, एक छोटा बच्चा भी हेल्प कर सकता है, कुत्ता भी मदद कर सकता है, बिल्ली भी मदद कर सकता है, कोई भी हमको मदद कर सकता है। हम मदद मांगिए तो अहंकार को अपने साइड में रख के किससे मदद मांगिए, जो आपके खास लोग हो, कोई दोस्त हो, या जो आपके हितैषी हो, लाइफ पार्टनर हो, या कोच हो, मेंटर हो, गुरु हो, या जो भी आपको लग रहा है कि जो आपके बारे में भला सोच रहा है, उसको बोलिए कि मेरे को ऐसा ऐसा चैलेंज है, मुझे आपका हेल्प चाहिए, मुझे जो है मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे बताइए, मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा है। आपकी जो भी मन की व्यथा है सारी बता डालो, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिल सकता है दोस्तों। लेकिन शेयर करिए तो, है ना। अहंकार आता है कि मैं किसको बताऊं, तो किसको मालूम पड़ जाएगा मेरे को ये चैलेंज आया है। नहीं दोस्तों, बताइए, डेफिनेटली आपको रास्ते मिलेंगे, है ना। और मदद लीजिए, लोगों की मदद लीजिए कि मेरे को ऐसा ऐसा चैलेंज है, बोलो मैं आपकी क्या हेल्प एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, या आप मेरे को कैसे मदद करोगे। और लोग दोस्तों मदद करने के लिए तैयार है, आप मदद मांगिए तो, है ना। लोग सहयोग करने के लिए तैयार है, आप सहयोग मांगिए तो डेफिनेटली सहयोग मिलेगा दोस्तों। और क्या करना है, पूछना है कि आपको कोई संभावना है, बराबर, कोई सॉल्यूशन है, आपको मिल गया है, अभी वो या तो होगा या तो नहीं होगा, तो सामने वालों को पूछेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। तो आस्क करिए, आस्क यानी पूछिए, या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो करेगा या तो नहीं करेगा, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। पूछिए तो, पूछेंगे तो सॉल्यूशन आएगा, पूछेंगे तो हाँ या ना होगी, पूछा ही नहीं
तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा या उनका रिप्लाई कैसे आएगा, और उनको मालूम तो नहीं पड़ेगा ना कि आपको कोई चैलेंज आई है। तो आपको पूछना है, पूछना है, पूछना है, पूछना है, पूछना है, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। और शेयर करिए, आपकी मन की जो भावनाएं है, व्यथा, उसको शेयर करना तो खाली हो जाएगा दोस्तों। आप जीत सकते हो दोस्तों। आपके अंदर वो बहुत सारी ताकत भरी हुई उस परमेश्वर ने, आपके अंदर वो जुनून भरा हुआ है, आपके अंदर जो दीवानगी भरी हुई, आपके इसके पहले भी कई सारे चैलेंजेस को सॉल्व किया है कि नहीं किया है दोस्तों। तो चैलेंजेस को आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है। आपको क्या करना है, इस बार वापिस अपनी वो शक्तियों को जगा के अपने आप को जो है जोड़ के लग जाना है एक्शन पे। इतनी एक्शन करो, इतनी एक्शन करो, इतनी एक्शन करो, इतनी एक्शन करो। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, बाद में जाके आप हंसेंगे। हाँ जी, आप हंसेंगे उस चैलेंज के ऊपर। है तो काय को इससे डर रहा था, ये तो इतनी सी छोटी सी चीज, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगा, अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत कर पे लग जाओ दोस्तों ना, तो हो जाएगा। मेन मुद्दा है आप एक्शन में आ जाओ दोस्तों। इतनी एक्शन पे आ जाओ ना कि वो देखो, ज़्यादा हम एक्शन में रहते हैं तो चिंता करने का समय होता ही नहीं होता है दोस्तों। चिंता कौन करता है, जो बैठा रहता है। तो आप बैठे मत रहो, और एक्शन में जब आ जाओ तो दोस्तों है चैलेंज को काबू हो जाना पड़ेगा, चैलेंज को भाग जाना पड़ेगा, आप चैलेंज को फेस कर पाओगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया दोस्तों। यहाँ पे ऐसे कई सारे वीडियो मिलते हैं स्वयं विकास में, जिससे आप अपने लाइफ में डेफिनेटली ग्रो करेंगे दोस्तों। गारंटेड ग्रोथ यहाँ पे निश्चित है। और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो जाएगी जिससे आपका लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगा। रोज के दो तीन वीडियो जब आप लगातार सुनेंगे दोस्तों, आपके अंदर एक जबरदस्त हिम्मत, पावर, सॉल्यूशन मिलना है। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट करिए, और अपने कीमती समय के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।